झारखंड की 2 सीटों के लिए 10 जून को वोटिंग होगी। और इस वक्त अहम खबर आपको बता दें, घर से बरामद अधिकांश रकम पर भी ईडी की नजर है। इस वक्त बड़ी खबर, पूजा सिंघल के निर्देश पर नगद जमा किया गया था, जिस पर ईडी की नजर है। लगातार ईडी के अधिकारी नजर बनाए हुए। पूजा सिंघल के निर्देश पर पल्स अस्पताल की जमीन खरीदी गई और इस पर भी विवाद उठता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बिल्डर को दिए गए 3 करोड़ रुपए, तो ये 3 करोड़ किस तरीके से आए और किस तरीके से दिए गए, इस पर भी सवाल। इसी के साथ पल्स अस्पताल के निर्माण और प्रबंधन में पूजा सिंघल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस पर सवाल उठ रहे हैं। ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। सीए सुमन कुमार सिंह का बड़ा बयान सामने आया है और इससे कहीं ना कहीं पूजा सिंघल और गिरती हुई नजर आ रही है। घर से बरामद अधिकांश नगद राशि पूजा सिंघल की ही बताई जा रही है। सीए सुमन कुमार सिंह ने बड़ा बयान दिया है। पूजा सिंघल के निर्देश पर नगद जमा किया गया था और इस मामले पर सीए सुमन कुमार सिंह ने बड़ा बयान दिया और कहीं ना कहीं पूजा सिंघल की मुश्किलें वक्त दर वक्त सामने आती हुई नजर आ रही है, बढ़ती हुई नजर आ रही है। पल्स अस्पताल से जुड़ा हुआ यह मामला, बिल्डर को दिए गए 3 करोड़ रुपए और इन रुपयों की भी पड़ताल पुलिस की टीम कर रही है कि आखिर ये पैसे कहां से आए, किस तरीके के पैसे थे जिसका यहां इस्तेमाल किया गया। चलिए सहयोगी इमरान का रुख करते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इमरान, क्या कुछ ये पूरा मामला 3 करोड़ का ये मामला, और न सिर्फ 3 करोड़ बल्कि जमीन से लेकर अस्पताल निर्माण तक पर सवाल उठ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इस पूरे मामले की जांच ईडी की टीम कर रही है, हर दिन एक नए खुलासे के साथ ईडी की जो जांच की गति है वो तेज होते जा रही है। अब जो पूछताछ के बाद जो सुमन कुमार ने जानकारी दी है कि इस पूरे मामले में जो बिल्डर्स है उसकी भूमिका जो है वो संदेह के घेरे में है, क्योंकि पल्स अस्पताल के निर्माण के दौरान जो पैसे का इस्तेमाल हुआ है उसमें करोड़ों रुपए जो है वो नगद के रूप में पूजा सिंघल के द्वारा जो है वो दिए गए थे। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ये भी बात सामने आ रही है कि पल्स अस्पताल से जुड़े जिस तरह से जो निर्माण के बाद जो पैसे का इस्तेमाल हुआ है उसमें ज्यादातर जो पैसे हैं वो नगद इस्तेमाल किया गया है। नगद पैसों से ही पल्स अस्पताल में जो है इमारतें जो है वो खड़ी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर के जो सुमन कुमार के पूछताछ की गई, पूछताछ में कई महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए हैं, जिसमें ये भी जानकारी दी गई है कि अस्पताल की जमीन खरीदने के लिए जो बिल्डर्स है उनको 3 करोड़ रुपया नगद दिए गए थे। चूंकि एक बड़ी अमाउंट है 3 करोड़ रुपया, और ये भी जानकारी मिली कि अधिकांश पैसे जो हैं इस वक्त नगद ही दिए जाते थे। जो सीए सुमन कुमार हैं इन पैसों को लेकर के बिल्डर्स के पास पहुंचे थे और पैसों को दिया जाता था। इसलिए इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब ईडी के टीम के द्वारा सीए सुमन कुमार को जब आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के दौरान रिमांड के लिए जब जानकारी कोर्ट को उपलब्ध कराई गई कि किन किन बिंदुओं पर उन्हें जांच की आवश्यकता है, किन किन बिंदुओं पर जो है जांच होनी चाहिए, क्योंकि सरावगी बिल्डर्स और पल्स हॉस्पिटल के निर्माण में के दौरान इन तमाम चीजों का पैसे के लेन देन में जो है वो नकदी का इस्तेमाल किया गया था। तो ऐसे में ये पूरी बातें सामने जैसे ही आने लगी तो कोर्ट ने भी जो सीए सुमन कुमार है 4 दिनों की जो रिमांड है वो दे दी। कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण था रिमांड में लेना, चूंकि अब जो है सीए सुमन कुमार की जो पूछताछ के दौरान जो आईएएस अधिकारी है पूजा सिंघल, इनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों को आमने सामने बैठा करके किया जा रहा है, क्योंकि जो पैसे भी बरामद किए गए हैं उसमें जानकारी मिल रही है कि अधिकांश पैसे जो हैं वो पूजा सिंघल के थे, जो कि पूजा सिंघल के द्वारा सीए सुमन कुमार को दिए गए थे, चाहे वो हॉस्पिटल से संबंधित कार्यों को करने के लिए या फिर दूसरे काम को अंजाम देने के लिए। तो एक बड़ी खुलासा है इस पूरे जांच को लेकर के, चूंकि इतने पैसों को लेकर के इसलिए एक वजह ये भी बनी है जांच के क्रम में और आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद कि जो पूछताछ की गई थी सुमन कुमार से, उस पूछताछ के आधार पर सीधा आरोप जो है वो जो है पूजा सिंघल पर लग रहा था। और पूजा सिंघल पर जब आरोप लगने शुरू हो गए तो इसके बाद इस पूरे मामले की कार्रवाई जो है वो तेज कर दी गई और फिर पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हो गई। इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं ईडी की टीम लगातार दबिश दे रही है। बिल्डर को 3 करोड़ रुपए दिए गए, इस पर भी ईडी की टीम की निगाहें है कि आखिर ये पैसे कहां से आए, किस तरीके के ये पैसे थे, और अस्पताल निर्माण से लेकर जमीन पर भी ईडी की नजर है। और इसी के साथ सरावगी बंधु जो है उन पर भी ईडी की टीम लगातार दबिश देने की कोशिश कर रही है, वो भी अब जांच के घेरे में। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।